नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे सायंट डीएलएम के बारे में। स्टॉक काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग इसके लिए लग रहा है कि 10 दिन पहले इस स्टॉक में 800 करोड़ की डील हुई थी और वो 800 करोड़ की डील जिस प्राइस पर हुई थी, स्टॉक अभी उसी प्राइस पर घूम रहा है, जिसके वजह से स्टॉक अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जब किसी कंपनी में 800 करोड़ की डील होती है, वो भी ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, यानी कि इसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है और इसमें 800 करोड़ की डील हुई है। और ये डील किसने की है? यानी कि बड़े बड़े लोगों ने माल उठाया, यानी कि छोटे मोटे लोगों ने नहीं, नामचीन लोगों ने माल उठाया। मैं आपको आगे वीडियो में सारी बात दिखाऊंगा। इसके बिजनेस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। फिर इसके मैं आपको नेट प्रॉफिट पर लेके चलता हूं कि इनका कितना नेट प्रॉफिट है, क्या अभी सही मौका है नहीं है, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देख सकते हो कि ये जो सायंट डीएलएम है, ये सायंट के अंदर आती है। मैं आपको दिखाता हूं। ये सायंट लिमिटेड जो है ना, इसी के पहले अंडर आता था। फिर अगस्त 2023 में, यानी कि पिछले साल, ये इससे अलग होके ये एक सेपरेट बन गया सायंट डीएलएम। अभी इसका मार्केट कैप अराउंड चल रहा है 6000 करोड़। और भाई 10 दिन पहले ही, कुछ 22 अगस्त को, मैं डिटेल आपको पूरा दिखाता हूँ। एक बड़ी डील हुई थी, लगभग 800 करोड़ की डील हुई थी भाई। और जो ये सायंट वाले हैं, इन्होंने ही डील की थी, मतलब इन्होंने शेयर्स बेचे थे सायंट डीएलएम के और बड़े बड़े लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ भी भाई कंपनी का काम क्या है, फिर कंपनी के पास कितने रिजर्व पड़े हैं, कितना दम है, कितने कर्जे में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिससे अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी को देखने में। देखो, सायंट डीएलएम यहाँ पे लिखा है कि लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर विच प्रोवाइड सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सिस्टम ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट वगैरह भी बनाते। और क्या इक्विपमेंट बनाते मैं आपको वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ये डिफेंस वगैरह के लिए भी बनाते, ठीक है। जो चिप वगैरह रहती है ना, छोटी छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करते हैं। अदर हाई टेक इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी काम करते हैं। इट इज कस्टमर इन इंडिया में भी कस्टमर है भाई। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान तक फैले हुए। मार्केट कैप के हिसाब से इनका काम भाई काफ़ी तगड़ा है। मार्केट कैप भाई 6000 करोड़ का, और क्या चाहिए। स्टॉक प्राइस कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है? जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने माल उठाया। लोगों को ऐसे मौके की तलाश रहती है, और ये सेम भाई स्टॉक अभी वही मौके पे चल रहा है। यहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाए तो मैं दिखाता हूँ कि इनके प्रोडक्ट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे चिप रहते हैं, स्पेस वगैरह में लगते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते। तो देखो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, एमटेक, रेल, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पीसीएबी, ये इनका प्रोडक्ट है। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे आते हैं गूगल, अच्छा क्रोम में खुलना पड़ेगा, ऑलरेडी उसमें मेरा खुला हुआ है। तो यहाँ पे क्रोम पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो, ये एक प्रोडक्ट बनाते चिप वगैरह। आप अब समझ गए रहोगे। और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है भाई, यूट्यूब पे जाके देख लेना, डिफरेंस बिटवीन पीसीबी एंड पीसीबी। ये क्या बनाते हैं? पीसीबीए। इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लो। मैं सब चीज़ मतलब गूगल करके देखा था, पर भाई इतना हार्ड नाम है, मुझे याद नहीं, इसके लिए मैं अभी कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल, इसको बोलते हैं पीसीबी। ये मैन्युफैक्चरिंग करते, देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप गूगल करोगे, आपको यूट्यूब, तो आपको और डीप में समझ में आ जाएगा। बाद में देखो, बॉक्स बिल्ड करके एक बनाते प्रोडक्ट। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, गूगल करके बॉक्स बिल्ड, ये ओपन हो जाए तो देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाते, मैन्युफैक्चरिंग करते। फिर केबल्स हो गया, फिर बाद में ये मैक वगैरह भी बनाते। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने ये भी गूगल करके देखा था, ये कुछ था नहीं, ये मैकेनिक टूल बॉक्स, ये कुछ नहीं, ये नहीं था वो। एक सेकेंड, मैं, हाँ, यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखा था। एक सेकेंड मैं देखता हूँ। हाँ, पीसीबी अक्रॉस बिजनेस इंडस्ट्री, हाँ, प्रिसीजन मैकेनिक। एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए भाई। ये जल्दी कॉपी नहीं होता ना यहाँ पे तो देख सकते हो। ये सारी प्रोडक्ट वगैरह इन लोग बनाते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे इनके पीडीएफ में आपको चाहिए ना, ये पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा। इन्होंने लिखा है, बहुत डिटेल्स में लिखा है।
और यहाँ पे लिखा भी है डिफेंस सेगमेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एट 79%, यानी कि डिफेंस से इनको जो पैसा आता है वो उसकी ग्रोथ 79% हो गई ईयरली। एरोस्पेस से भी इनकी ग्रोथ हुई है 78% से। डिमांड ड्रॉप लीड डी ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलिटी, मतलब काफ़ी भाई तगड़ा डिमांड है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट के डिमांड रहते हैं, क्योंकि जो एरोस्पेस डिफेंस रहते हैं उन सारी चीज़ों में ये छोटे छोटे चिप्स वगैरह लगते हैं। एक और वीडियो में बनाया था ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मैं काफ़ी डिटेल से बताया था, क्योंकि PDF में ना पूरा दिखाया था, इसमें नहीं दिखाया, इसके लिए मैं आपको गूगल करके बता रहा हूँ। तो ये इनका बिजनेस है भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, आपको मैंने दिखा भी दिया गूगल करके। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप खुद इनका PDF देख के जा सकते हो। अगर मैं और डिटेल में जाऊँगा तो भाई 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। हम इसके सीधा भी फाइनेंशियल पे चलते, मतलब आर्थिक स्थिति पे चलते। तो यहाँ पे आते तो देख सकते हो इसका मार्केट कैप है अभी अराउंड 6000 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से भाई काफ़ी तगड़ी कंपनी है। आगे मैं आता हूँ नीचे तो देख सकते हो कि ROC इनका 14 का है, ROE 11 का है, मतलब ठीक ठाक डिसेंट बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं। बाद में नीचे आते हो, डेप्ट इनके पास 192 करोड़ का है, पर इसके अगेंस्ट इनके पास पैसा भी पड़ा है, मैं आगे नीचे बताता हूँ। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर की 23% है, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। लास्ट 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ 19% है, काफ़ी अच्छी है, अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई प्राइजेस का 884 अभी ट्रेड कर रहा है 747 पे, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66%, वो नीचे देखते हैं। काफ़ी अच्छे PE पे ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको 1 मंथ का PE डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब इसका एवरेज जो ये मैं 1 साल का ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही लिस्ट हो रहा है। तो ये जो भी डाटा देख रहे हो ना, ये 1 साल का इसका एवरेज PE है, यानी कि ये नॉर्मल कौन से PE पे ट्रेड करता है। तो नॉर्मल देखो ये 95 के PE पे ट्रेड करता है और अभी चल रहा है 90 के PE पे, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इस बात को याद रखना। बाद में नीचे अभी तक तो भाई कंपनी में ठीक है, बाद में नीचे आते तो देख सकते हो क्वार्टरली में आपको सेल्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो क्वार्टरली सेल्स काफ़ी अप एंड डाउन रहता है और ज़्यादातर लोगों को भाई क्वार्टरली सेल्स पढ़ने नहीं आता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखो क्या करेंगे कि मार्च 2024 के क्वार्टर में 23 करोड़ का रिजल्ट आया था इनका, ठीक है, ये ठीक है। और फिर बाद में क्या बोलेंगे कि देखो मार्च 2024 में इनको नेट प्रॉफिट था 23 करोड़ का और अब इनका नेट प्रॉफिट गिर के हो गया है 11 करोड़ का। तो क्या बोलेंगे, इनका नेट प्रॉफिट में 50% की गिरावट है। एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे नहीं रीड किया जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर से कंपेयर किया जाता है। कैसे, वो भी सिखाता हूँ इसमें। देखो जून 2024 में इनको 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, यानी कि इस क्वार्टर में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। तो इसको लास्ट जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करना है। तो लास्ट जून 2023 में इनको कितना नेट प्रॉफिट हुआ था, 5 करोड़। अभी इनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 11 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर के बेस पे देखना होता है हमको क्वार्टरली रिजल्ट को, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी की ग्रोथ 50% हुई है, ठीक है। अगर मैं मार्च 2024 का क्वार्टर देख रहा हूँ, यानी कि मार्च वाला क्वार्टर देख रहा हूँ, तो मार्च क्वार्टर में इन्होंने 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। तो मुझे लास्ट मार्च 2023 का क्वार्टर देखना पड़ेगा। लास्ट मार्च 2023 में इन्होंने 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, यानी कि 50% की ग्रोथ चल रही है अभी ईयर ऑन ईयर। कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे मत देखना है, आपको अप एंड डाउन ही दिखाई देगा। फिर आप बोलोगे यार कंपनी कभी 23 करोड़ कमाती है, कभी 11 करोड़ कमाती है, तो ऐसे हमको नहीं देखना होता है। इसके लिए मैं आपको सीधा ईयर ऑन ईयर ही बताता हूँ। तो देख सकते हो कंपनी का लॉस में थी भाई यहाँ 2019 में, इस बात को याद रखना। मैं 2021 से पकड़ता हूँ जहाँ से प्रॉफिट में आई है। 2021 में प्रॉफिट किया था पहली बार 12 करोड़ का, उसके बाद फिर इनका प्रॉफिट अभी बढ़ के लगभग 66 करोड़ के आसपास चल रहा है, यानी कि 12 या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, मतलब 3 सालों में इनका नेट प्रॉफिट 5 गुना से ज़्यादा ही हो चुका है। तो भाई काफ़ी तगड़ा है, मस्त है, अभी तक तो काफ़ी मस्त है। नेट प्रॉफिट के हिसाब से भाई इनका नेट प्रॉफिट, इसके लिए मैं ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप की ओर फोकस करता हूँ, क्योंकि देखो इनका 4 साल में नेट प्रॉफिट 5 गुना हो गया, तो स्टॉक भी 5 गुना होगा, समझ रहे हो ना। ये तो अभी लिस्ट हुआ है तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, 1 साल पहले का डाटा दिखा रहा है हमको चार्ट में, क्योंकि ये अभी अलग हुआ। अगर मान लो ये 5 साल पहले ही अलग हो जाता कंपनी से, तो ये स्टॉक का प्राइस हमको 5 गुना दिखता था। इसके लिए स्मॉल कैप की जो ग्रो होने के ना चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेट प्रॉफिट यार काफ़ी तगड़ा है भाई, मतलब देखो कंटिन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ रहे, 12 करोड़, 40 करोड़, 32 करोड़, 61 करोड़, अभी 66 करोड़ पे चल रहे। तो लॉस से सीधा भाई नेट प्रॉफिट 66 करोड़ पे आना काफ़ी बड़ी बात है। नीचे आते तो देखो इनके पास रिजर्व पड़े हैं, काफ़ी तेज़ी से रिजर्व पड़ा है। 145 करोड़ का था रिजर्व इनके पास 2023 में, और अभी रिजर्व है 830 करोड़ का।
काफ़ी अच्छी बात है। उसके अगेंस्ट इन्होंने भाई अपना कर्जा काफ़ी तेज़ी से कम किया है। लास्ट अगर मैं 2022-23 में बात करूँ तो अराउंड 350 करोड़ का कर्जा था, जो कि अब हो गया 192 करोड़ का। और इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है, मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी को केवल अभी बिजनेस करना है। यहाँ पे नीचे आते तो देखते हैं अपन, बिल्डिंग है 109 करोड़ की, लैंड से 32 करोड़ का, तो इसकी वैल्यू होती है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इन्होंने 66 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जहाँ पर इनको अदर इनकम में इनको पैसा आता रहेगा। देखो अदर इनकम में इनको 36 करोड़ आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी इनका बढ़ते जा रहा है। इनका इन्वेस्टमेंट देखो लास्ट इन्होंने 2023 से ही बढ़ाया, 2023 में 90 करोड़ का था, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कम किया है क्योंकि कंपनी अभी अलग हुई है, तो थोड़ा कैपेक्स भी होगी, यानी कि कंपनी फैलेगी। तो अपने इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं, या कोई कंपनी के शेयर बाई किए रहेंगे या ETF बाई किए रहेंगे, तो वहाँ से पैसा निकाल के कंपनी अपने क्या बोलते, कंपनी को बड़ा करने के लिए, कैपेक्स में डालने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए खर्चा की होगी, जिसके वजह से हमको इन्वेस्टमेंट यहाँ 90 करोड़ से 66 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं है, कंपनी में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो भी रहेगा ना, कंपनी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी तक तो देखो भाई कंपनी में काफ़ी ठीक है। मेरे को एक चीज़ सबसे अच्छा लगा, नेट प्रॉफिट, मार्केट कैप, बिजनेस, और ये चौथा देखो रिजर्व, 830 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। और बड़े लोग ने माल उठाया, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। प्रमोटर्स की होल्डिंग 66% की है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और देखिए इनके प्रमोटर्स कौन है, सायंट लिमिटेड, तो आपको मैंने बताया था उस कंपनी से अलग होकर ये सायंट DLM बन गई है। FIs के पास 5% की होल्डिंग है, DIs के पास 17% की होल्डिंग है, और अगले महीने मतलब अगले क्वार्टर में ये FIs DIs की होल्डिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने बाई किया अगस्त में, तो ये अभी हमको नहीं दिखेगा। और पब्लिक के पास मात्र भाई 10% है, यानी कि जो कंपनी की पूरी 100% हिस्सेदारी है, 100% हिस्सेदारी है, उसमें से 90% बड़े लोगों के हाथ में ये माल पड़ा है कंपनी का। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक भाई कंपनी की सारी बातें ठीक है। मैं आपको अभी बल्क डील दिखाता हूँ, फिर शेयर के प्राइस पे भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं बल्क डील, ठीक है, लेटेस्ट बल्क डील, ये ओपन होने दो, सायंट DLM। तो देख सकते हो यहाँ पे, इसका मैं बल्क डील खोल देता हूँ, एक सेकंड, डील, बाद में यहाँ पे आता है डील, फिर यहाँ पे बल्क डील। तो रिसेंटली भाई ये देखो नीचे में आता हूँ, 21 अगस्त को भाई देखो किसने किसने माल उठाया, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने, एडलविस म्यूचुअल फंड ने, आदित्य बिरला सन लाइफ, भाई बताने की ज़रूरत नहीं है कौन से प्लेयर है, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर। भाई ये गूगल कर लेना मॉर्गन स्टैनली कौन है, फिर आपको पता चल जाएगा। बाद में वापस मॉर्गन स्टैनली ने 2 बार माल उठाया, कितनी क्वांटिटी में वो भी दिखाता हूँ। HDFC म्यूचुअल फंड ने उठाया, सिटी ग्रुप ने उठाया, और बेचा किसने, सायंट लिमिटेड ने, यानी कि इनके प्रमोटर्स ने बेचा। क्योंकि सायंट लिमिटेड का कहना था कि हमको कर्जा मिटाना है, और बाद में क्या है कि कैपेक्स भी करना है, यानी कि कंपनी को आगे फ्यूचर के लिए हमको थोड़ा प्लान भी करना है, जिसकी वजह से हमको पैसे की नीड थी। तो भाई इन बड़े बड़े लोगों ने बोला आपके कंपनी का शेयर दो, पैसा हम देंगे आपको। और ये देखो ये क्वांटिटी है, हाँ मैं दिखा रहा हूँ कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,49,000, ये क्वांटिटी है भाई। इसको गुणा कर देना, इस क्वांटिटी को इससे इंटू कर देना, गुना कर देना, आपको पता चल जाएगा ये कितने की डील हुई है। और ये एक कंपनी में आपको दिखाता हूँ, ये देखो 11,35,500 करोड़ शेयर खरीदे किसने, HDFC म्यूचुअल फंड ने। ये जाके इंटू करना भाई, आपका कैलसी फेल हो जाएगा। ये इंटू करोगे ना जब दोनों, तो आपका कैलसी फेल हो जाएगा। तो देख सकते हो इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में डील हुई है। यहाँ पे क्वांटिटी देखने के लिए, और एवरेज प्राइस कितना है देख लो। ये जो क्वांटिटी है ना, आप लिख लो, और लिखने के बाद गुणा कर देना, और देख लेना कितने करोड़ की डील हुई है। और किसने माल उठाया, आदित्य बिरला, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो इन लोगों ने आंख बंद करके तो उठाया नहीं रहेगा 800 करोड़ का माल। जब इतने बड़े बड़े लोग उठा रहे, जो मार्केट को हिलाना जानते, जो मार्केट को चलाते हैं, जब वो 800 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे किसी स्मॉल कैप कंपनी में जिसका मार्केट कैप केवल 5,000 करोड़ है, तो क्या यार उन्होंने ऐसे ही बिना सोचे कर दिया रहेगा? नहीं भाई, बहुत बड़ा गेम होने वाला इसमें, इस बात को याद रखना। और ये 1 महीने के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करते, ये बात भी याद रखना। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतने समय तक करूँगा। और ये जो म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ना, इसमें ऐसा नहीं कि आज पैसा डाला 15 दिन बाद निकाल दिया, नहीं, 20 दिन बाद नहीं,
जब तक पैसा इनका डबल नहीं होगा ना तब तक निकलते नहीं है, 1 साल पहले तो नहीं निकलते। और इसमें जैसा इन्होंने जैसे इसमें पैसा डाल दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि 6 महीने में स्टॉक फायर हो जाएगा, 2 महीने में स्टॉक फायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, पर जब तक इनका पैसा डबल नहीं होगा ना म्यूचुअल फंड का, ये नहीं निकलेंगे। लिख के ले लो, क्योंकि ये बड़ी डील यूं ही नहीं होती है। बाकायदा मतलब कंपनी का मालिक और ये बड़े लोग बैठते हैं टेबल पे, एक साथ बैठेंगे, डील करेंगे कि भाई मैं आपको इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो एक सेपरेट डील होता है। तो सेपरेट जब डील होगा तो 15 दिन के लिए तो डील नहीं होगा। जब HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड का मैनेजर, इतने बड़े बड़े लोग, आदित्य बिरला के बड़े बड़े लोग जब इस सायंट लिमिटेड कंपनी के सामने बैठेंगे तो क्या वो केवल 15 दिन डील करने के लिए बैठेंगे कि मैं 15 दिन आपका शेयर बाय करके बेच दूंगा? नहीं भाई, लंबे समय तक डील चलेगी। इसके वजह से इतनी बड़ी डील करते, समझ रहे हो? हमारे जैसा नहीं कि आज लिया कल बेच दिया। और ऐसा भी नहीं कि आज लेते ही ये स्टॉक का प्राइस उड़ जाए, मतलब इन्होंने आज खरीदा तो 1 महीने बाद ही उड़ जाए, 5 महीने के बाद ही स्टॉक फायर हो जाए। नहीं, टाइम लगेगा डबल होने में। देखो, आपको खुश करने के लिए मैं बोल दूँ 3 महीने में, ऐसा नहीं भाई, टाइम लगेगा, टाइम कोई नहीं बता सकता। पर हाँ, डबल होने से पहले इन लोग नहीं निकलते, इस बात को याद रखना। तो देखो, इन लोग ने किस प्राइस पे ये डील की थी, सारे लोगों ने मिल के 764 रुपये पे। अभी स्टॉक का प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 747 पे, यानी कि समझ सकते हो। तो बड़े डील जहाँ हुई थी उससे नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं भाई, कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है, बस आप देख लो, इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद ही समझ जाओगे। तो देखो, एक और हाँ बात इसमें सीखने को ये मिलती है, लोग इसमें बॉटम पकड़ते हैं स्टॉक में, कि कोई भी स्टॉक की, मैं ये स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक का बॉटम आएगा तभी बाय करूँगा, मतलब सपोर्ट पे आएगा मैं तभी बाय करूँगा, उसके ऊपर नहीं करूँगा। और दूसरे लोग ये रहते कि जैसे मान लो कि 100 रुपये पे बाय की, स्टॉक का प्राइस 90 रुपये आ गया तो चिड़चिड़ हो जाते कि 90 क्यों आया, 90 क्यों आया, क्या मैं 90 पे क्यों नहीं बाय कर लेता। तो एक सीखो, इसमें सीख ये मिलती है कि जब ये 800 करोड़ की बड़े लोगों ने डील की थी तो क्या इन्होंने नहीं सोचा रहेगा स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा? स्टॉक का प्राइस इन्होंने कितने में खरीदा था? 464, मतलब 464, 454, मतलब इनकी डील जितने पे हुई थी उस डील से ये 20 रुपये नीचे आ चुका है। और उनके हिसाब से तो 20 रुपया काफ़ी होता है, क्योंकि भाई क्वांटिटी देखो, 13 लाख की क्वांटिटी है। अगर 13 लाख को मैं यहाँ पे 20 से गुणा करता हूँ, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 20 से गुणा करता तो कितना हुआ? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इनको तो इतना लॉस हो गया, तो इन्होंने क्यों नहीं डील कर लिया 747 पे? तब इनको सोचो कितना लॉस हुआ। अभी ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी कितनी है? 4,10,000 क्वांटिटी है। एडिलियस वाले ने खरीदा, ठीक है, 4 लाख, यहाँ पे 10,000, 1 सेकेंड, 4 लाख 10, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 4,10,000 क्वांटिटी हो गई। इनके प्राइस से 20 रुपये नीचे आ गए, इनको कितने का लॉस हुआ? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 42 लाख का लॉस हो गया भाई को। तो अब बोलो, आप बॉटम पकड़ते हो, जब इन लोग बॉटम नहीं पकड़ पा रहे, मतलब इन लोग ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि मैं जहाँ से बाय करूँगा वहाँ से स्टॉक उड़ेगा या नीचे जाएगा, तो भाई आप कौन होते हो 20,000 डाल के बॉटम पकड़ने वाले? मैं 100 रुपये में ख़रीदा, 90 क्यों आ गया? 90 पे लेना मांगता था। अंबुजा को मैंने 640 पे लिया, 600 क्यों आ गया? मुझे 600 पे लेना था। तो ये जो दिमाग में हेर फेर चलता रहता है ना, यहाँ से सीख लो, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है। विजय केडिया सर एकदम सही बोलते हैं, बॉटम 2 ही लोग पकड़ सकते हैं, एक झूठा आदमी, दूसरा भगवान। तो देखो, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 7 लाख, 5 लाख, 36 लाख, 11 लाख, 50 लाख। अगर इनको 20 से गुणा करोगे ना भाई, कितना अमाउंट होएगा? उनको लॉस चल रहा है अभी। तो समझ जाओ, ये मतलब एक सीख मतलब मिल जाएगा कि बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करो, ऊपर का टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करो। अपने मन में एक टारगेट रखो, 100 रुपये आया तो माल मुझे लेना है, 150 रुपये आया तो मुझे बेचना है। उसके बाद वो 150 से 300 हो जाए, फिर 100 से वो 90 हो जाए या 80 हो जाए, अपने को रिग्रेट नहीं करना है। इससे ये मतलब सीखने के लिए मिलता है। तो ये था भाई सायंट डीएलएम के ऊपर एक वीडियो। स्टॉक में ओवरऑल अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है, कंपनी काफ़ी परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है। क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, इसका रीज़न क्या है? कंपनी का नेट प्रॉफिट में काफ़ी सुधार आया है, ठीक है, और काफ़ी रिस्पेक्टेड कंपनी है। इसका जो बड़ा भाई है सायंट लिमिटेड, वो भी काफ़ी रिस्पेक्टेड मतलब कंपनी है। उसका भी आप रिटर्न्स देख सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके भी रिटर्न्स देख सकते हो। उसी में से ये निकला हुआ है सायंट डीएलएम। तो ये था सायंट डीएलएम के ऊपर बल्क डील का। मैंने आपको प्राइस दिखा दिया और आपको बताने की आगे ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना।
जो भी मैंने आपको वीडियो में प्राइस, स्टॉक का प्राइस दिखाया, फिर प्राइस के बारे में बताया, बड़े लोग ने किस प्राइस पे बाय किया, तो आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया ताकि आप सीख सको, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सको। तो धन्यवाद भाई। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ।